तो हेलो फ्रेंड्स। आप 2025 में चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप आरआरबी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये जो आपके लिए वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम शामिल कर रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। ठीक है, तो जो भी आप में से पुराने स्टूडेंट्स हैं एसएससी या रेलवे के, उनको पता होगा कि इस टॉपिक का अपने आप में क्या वेटेज रहता है, और जिन्होंने भी पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाए होंगे उनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता होंगी। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपने समझ लिया, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी सन में चलाई, ठीक है, कौन सी ईयर में चलाई थी और किस विभाग ने चलाई थी। तो बात करते हैं पहली योजना की। तो मालवीय मिशन क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। अच्छा, ये क्या है? मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदल करके इसमें मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र किए जाने के लिए मालवीय मिशन की शुरुआत करी गई थी। इस मिशन के तहत भारत में 111 केंद्रों की स्थापना होनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मेरा बिल मेरा अधिकार, ये योजना कब चलाई गई। तो देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से जीएसटी बिल मांगने को प्रोत्साहित करने के लिए 1 सितंबर 2023 तक चालान प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू करी गई। योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट याद रखना है कि जो मेरा बिल मेरा अधिकार है किस विभाग से संबंधित है, तो वित्त मंत्रालय से ही इसका संबंध है। ठीक है, और बात करें कि यह योजना जो आरंभ में असम, गुजरात, हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में शुरू की जाएगी। बात करें वहीं सरकार यह योजना जो इसलिए लाई ताकि जो जीएसटी बिल है उसको भरे जनता और उसके लिए प्रेरित कर सके मेरा बिल मेरा अधिकार, इसलिए ये लेके आई। ठीक है, बात करें ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प जो कार्यक्रम है वो 14 अगस्त 2023 को केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात के ए हेल्थ, स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम को शुरू किया। किसने शुरू किया? एक तो ये मंत्री का नाम, और योजना में कौन सा मतलब क्या चीज़ है वो भी आपको फैक्ट याद रखना है। बात करें आगे, सोनी परियोजना। सोनी परियोजना किसकी है? तो सोनी जो योजना है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, इसकी फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सौराष्ट्र से इस परियोजना की सौगात यानी कि आरंभ किया था, इसका उद्घाटन किया। इसका प्राथमिक लक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर जो डैम है उसके अतिरिक्त बाढ़ के पानी को प्रभावित करना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के 115 प्रमुख बांधों को फिर से भरने के लिए इसका उपयोग किया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य है सोनी योजना। अच्छा, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना ये हमने पढ़ ली है। बात करेंगे आगे कौन सी योजना है, तो लखपति दीदी योजना। ये बहुत ही फेमस हुई थी और एमपी में तो कई जो एग्ज़ाम हुए एमपी पुलिस वगैरह का उसमें भी ये पूछ ली गई। लखपति दीदी योजना, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए इस योजना का आरंभ किया। और बात करें वहीं कि यह जो योजना है वो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई। कौन से विभाग के द्वारा शुरू की गई? तो ये ग्रामीण विकास विभाग, किसका? एमपी राज्य का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए तक कमाने के लिए सक्षम बना देना, इसका उद्देश्य था। बात करेंगे विश्वकर्मा योजना। तो जो विश्वकर्मा योजना है वो आपकी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पारंपरिक जो शिल्प कौशल है यानी कि वो जो स्कल्पचर है आपको उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस वर्ष में? 17 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च कर दिया गया था। वहीं बात करें यह योजना जो है वो सूक्ष्म लघु यानी कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बात करेंगे आगे, तो देखिए ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को आपको पढ़ा रहा हूँ जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट्स मुझे लग रहे हैं। ठीक है, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यानी कि मेटी ने कोच्चि केरल में शुरू किया था। उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ग्राफीन का उत्पादन एवं विकास, इसका उद्देश्य था। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ पे चलाया गया? कोच्चि केरल में शुरू हुआ। अच्छा, क्या है इसका उद्देश्य? आपने जान लिया, ग्राफीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुभारंभ किया गया था। तो ग्राफीन ग्रेफाइट से निकलती है और दुनिया का सबसे पतला, मजबूत एवं बिजली तथा गर्मी दोनों का सबसे अच्छा सुचालक है ग्राफीन। आप जानते हैं पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है उसका ही एक रूप है ग्रेफाइन। ठीक है, बात करेंगे स्टील से 200 गुना मजबूत और 6 गुना हल्का है ग्राफीन।
बात करेंगे पीएम ई बस सेवा। ये है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी ये योजना जो है पीएम ई बस सेवा वाली। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में पीपीपी मॉडल पर यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे 10,000 ई बसों को सिटी बस संचालन को बढ़ावा देने के लिए इस सेवा को मंजूरी दी गई। अच्छा, कब की है ये योजना? तो यह योजना जो है किसके लिए शुरू की गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख और सबसे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिन भी शहरों की आबादी 3 लाख और उससे अधिक थी उनके लिए पीएमई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, बात करते हैं कितनी बसों को इसमें संचालित किया गया पहले चरण में। तो 10,000 ई बसों को संचालन किया गया। बात करते हैं राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन। राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को एमपी के शहडोल जिले के लालपुर गांव में स्किल सेल अनेमिया जिसको बोलते हैं हम, उस अभियान 2047 की शुरुआत की। यानी कि 2047 इसका उद्देश्य है, जब तक हमें ये ख़त्म करना है स्किल सेल अनेमिया को। बात करेंगे आगे। तो पीएम प्रमाण योजना, प्रमोशन ऑफ, इसका जो फुल फॉर्म है वो पढ़ रहे हैं हम, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, आपको फुल फॉर्म्स भी अगर आप कर सकते हैं आप तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं कहाँ से पुटअप कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी आज के टाइम पे डीप क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 जून 2023 को यह योजना प्रारंभ करी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में इस योजना को लागू करने की घोषणा भी कर दी थी। और इसका जो उद्देश्य था वो धरती को उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना और मिट्टी में पोषण को फिर से स्थापित करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सी योजना है। तो पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना थी ये। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जाए, यानी कि उसको बनाए रखा जाए। ठीक है, बात करेंगे स्टार्ट कब करी गई? 28 जून 2023 को। कौन से मंत्री ने? उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री हैं ये। इसका नाम भी आपको याद रख लेना है, इनका नाम। बात करते हैं कृषि सेच परियोजना। तो कृषि सेच जो परियोजना है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में गैबन की पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया था। यह परियोजना AOM समूह यानी कि कृषि विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी है AOM समूह, उसके द्वारा लागू की जाएगी। ठीक है, कृषि सेच परियोजना यानी कि लागू की जा चुकी होगी। ठीक है, अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, वही बात करेंगे इस योजना के बारे में, जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। सो देखिए, अमृत धरोहर योजना जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को स्टार्ट करी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अमृत धरोहर योजना, ये योजना सक्रिय जन भागीदारी से भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के आरक्षण पर केंद्रित है। यानी कि जो हमारे जितने भी रामसर साइट्स हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी स्टेट्स में हमारे रामसर साइट्स हैं, उनको क्या देगी ये? एक तरीके से प्रोत्साहन देगी कि वहाँ पर जो आपका टूरिज़्म है वो बढ़ाया जा सके, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य ये लिखा हुआ है नीचे, स्थल इको टूरिज्म के केंद्र बनाए जाएंगे और स्थानीय समुदायों को इससे लाभान्वित किया जाएगा, जिससे नौकरियों को हरित नौकरियों का स्रोत बन सकेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे मिष्टी योजना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए मिष्टी योजना। देखिए, मिष्टी की फुल फॉर्म जान लेते हैं, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है उसी में इसका मतलब छुपा हुआ है। जो मैंग्रोव वनीकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई। अच्छा, बात करते हैं कहाँ से की गई थी। तो 2023 में केंद्रीय बजट में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए इस योजना की घोषणा करी गई। इसका उद्देश्य था भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि वाले जो मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान की जाए लवणीय भूमि वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये मिष्टी योजना केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, स्टार्ट हुई थी 2023 में। बात करते हैं समर्थ अभियान। समर्थ अभियान, केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी। कौन सा अभियान? समर्थ अभियान। किसके लिए था ये? तो लखनऊ से केंद्रीय ग्रामीण और पंचायत मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह, इन्होंने आपका लखनऊ से स्टार्ट किया 50,000 ग्राम पंचायतों को। इसका उद्देश्य है डेवलप्ड करने का। ठीक है, डिजिटलाइज करने का इसका उद्देश्य है। यही बात करेंगे आगे भैया। तो आगे जान लेते हैं और कौन सी योजना है आपकी। अभी कई सारी योजना हैं, तो आपको अपने आप को स्थिर बनाए रखना है, या फिर आप चाहें तो दोबारा लौट के भी इस वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी 17 मई 2023 के अवसर पर 2025 तथा मधुमेह से पीड़ित
7.5 करोड़ लोगों की जांच और देखभाल के लिए प्रारंभ की कौन सी योजना? तो इस योजना का नाम है पहल। ओनली पहल इसका नाम है इस योजना का, 75-25 पहल। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था। वही बात करते हैं अगली योजना के बारे में। तो अगली जो योजना है आपकी मेरी ज़िंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान, ये वाली। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कुछ है इसके अंदर। तो देखिए जान लेते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, इन्होंने इस अभियान को आरंभ किया था। यह अभियान रिड्यूस, रिज्यूल, रिसाइकल यानी कि RRR के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। यह अभियान जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी के तहत कचरे को कम करने और पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम, ये कहाँ चलाया गया? तो ये देखिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया। उस टाइम पे जो मंत्री थी वो स्मृति ईरानी थी, अब तो खैर चेंज हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम की आपको याद रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को न केवल पोषण केंद्रों में बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों में भी बदलना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके तहत प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे उच्च गुणवत्ता वाले प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनाता है, देखिए जैसे अब इसमें राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का नाम दे देगा, तो पूछ लेगा कि इसमें जो है प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम कितने घंटे की उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा की आवश्यकता है इस अभियान के अकॉर्डिंग। ऐसे घुमा के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बात करेंगे आगे थैलीसीमिया बाल सेवा योजना। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, आपको थैलेसीमिया नाम सुन के ही पता लग गया होगा किस मंत्रालय ने स्टार्ट करी है। तो बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM यानी कि कब का है NHM मिशन? 2017 का है। इसके तहत TBSY को लागू किया जा रहा है। ठीक है, मार्च 2023 में इसका दूसरा चरण पूरा हुआ है। बात करेंगे इसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसकी CSR पहल के हिस्से के रूप में समर्थित किया जा रहा है। कौन सी योजना थी? अभी हमने पढ़ी ना, ये वाली थैलीसीमिया बाल सेवा योजना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ये आपका मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय क्वांटम जो मिशन है ये कहाँ से कब स्टार्ट किया गया, बात करेंगे। यह मिशन 8 वर्ष की अवधि के लिए 2023-24 से 2030-31 तक इसकी अवधि आपसे पूछ सकता है कि कब से कब तक के लिए मिशन है। तो इसका जो बजट है वो भी पूछ सकता है। 6003 करोड़ रुपये प्रारंभ किया गया। यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, क्वांटम मिशन किससे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। इस मिशन के तहत भारत में क्वांटम तकनीक के विकास को कार्यक्रम घोषित करने वाला 7वां देश बन गया है। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो क्वांटम तकनीक को विकास कार्यक्रम के रूप में अपनाने वाला 7वां देश बन चुका है। किसके बाद में? अमेरिका, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद में इस मिशन को अपनाने वाला भारत 7वां देश बना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आपको जरूर से याद रखना है। बात करेंगे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना की शुरुआत करी। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आपकी हरियाणा के टिकली गांव से इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। हरियाणा के टिकली गांव से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे जान लेते हैं सुरक्षित शहर परियोजना। सुरक्षित शहर परियोजना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु कर्नाटक में इस योजना का शुभारंभ किया। प्रारंभ में 8 शहरों में ट्रायल के तौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु में लागू किया गया। इसके जो बजट है 2840 करोड़ रुपए है। बजट की राशि आपको जरूर से याद रखनी है। सुरक्षित शहर योजना की 2840 करोड़ रुपए इसका बजट है। ठीक है, बात करेंगे यह परियोजना निर्भया फंड के तहत गृह मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं आगे सुपोषित माँ अभियान। देखिए जो भी योजना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे स्टार बनाता जा रहा हूँ मैं, लेकिन जो और भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आपको थोड़ा सा हल्के रूप में याद करना है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है। देखिए कोई भी चीज़ हो रिवाइज़ करने से ही आपके दिमाग में फिट होती है, वो ऐसे नहीं है एक बार पढ़ के आपने छोड़ दिया। सुपोषित माँ अभियान, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सुपोषित माँ अभियान 1 मार्च 2020 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से स्टार्ट किया। ठीक है, यह अभियान गर्भवती महिलाओं और बच्चों किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 महीने की खाद्य जो सामग्री है वो दी जाएगी। ठीक है, कौन सा अभियान था? सुपोषित माँ अभियान।
बात करेंगे नए अभियान टैक्स नो टैक्स 2023 कार्यक्रम। कपड़ा मंत्रालय ने 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई के टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का आगामी प्रीमियर शो आयोजित किया था और यह कार्यक्रम तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में भारत और विदेशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावना को दर्शाने में मदद करेगा। टेक्नो टैक्स, ठीक है, आपको टेक्नो टैक्स टेक्सटाइल से याद रख लेना है। किससे? टेक्सटाइल से आप याद रख सकते हैं। टेक्नो टैक्स कार्यक्रम, टेक्सटाइल, आपको पता होगा टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, खादी वस्त्र और या फिर ऐसी चीज़ों से इसका मतलब होता है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन। बात करते हैं प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप सभी को पता होगा, इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है। बात करते हैं केंद्र द्वारा नगर पालिकाओं की सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए, यानी कि जो नगर पालिकाएँ हैं हमारे नगर पालिका हैं, जितने भी जिलों में राज्यों में जितने भी नगर पालिकाएँ हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए ये प्रारंभ किया गया। इसमें अनिवार्य रूप से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, पानी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना, संपत्ति कर की गणना करना और संग्रह करना आदि कार्य इनके शामिल होते हैं। वहीं बात करेंगे आगे आरोग्य मैत्री योजना। आरोग्य मैत्री योजना ये कहाँ पर स्टार्ट करी गई, बात करेंगे। अच्छा, आरोग्य मैत्री योजना प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से स्टार्ट करी थी मोदी जी ने? तो प्रधानमंत्री मोदी ने विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं अथवा मानवीय संकट की स्थिति से चिकित्सा आपूर्ति के लिए, यानी कि जैसे किसी देश में भूकंप आ गया या फिर कोई बीमारी फैल गई तो उसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री योजना जो है आरोग्य मैत्री योजना हमारे मोदी जी ने चलाई थी, ठीक है। वहीं बात करेंगे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट्स जो आपकी योजना है उनके बारे में। देखिए समुद्रयान जो मिशन है, समुद्रयान मिशन ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार समुद्रयान मिशन को वर्ष 2026 तक पूर्ण करने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य पढ़ेंगे, क्या उद्देश्य है। इसके तहत 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक एक वाहन पनडुब्बी में समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में अन्वेषण के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। यह अभियान क्या है, ये ब्लू इकोनॉमी के युग में भारत के उन प्रयासों की शुरुआत कर रहा है जो आने वाले वर्षों के दौरान भारत को समग्र अर्थव्यवस्था के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। बात करेंगे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका जो टोटल बजट है 19,744 करोड़ रुपये है, ठीक है। वो किस प्रकार है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। बात करेंगे अगली योजना की, तो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। बात करेंगे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको 1 जनवरी 2023 से सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया था, ठीक है। बात करेंगे अब कुछ वर्षों में, अन्य वर्षों में जो पूछी गई योजना है या फिर महत्वपूर्ण जो योजना स्टार्ट हुई वो कौन कौन सी है। देखिए टेलीमानस एक योजना है, 10 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट होती है। बात करेंगे पीएम श्री एक योजना है जो 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट होती है। अग्निपथ योजना जो थी 14 जून 2022 को स्टार्ट हुई। स्माइल एक योजना है 12 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। वहीं बात करेंगे पीएम मित्र एक योजना है, पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 आपको पता है जो 2.0 संस्करण था 2021 में आया और जो पहला उज्ज्वला योजना आई वो 2016 में आई, इसका मतलब 1.0 संस्करण। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना जो है 29 मई 2021 को आई। वहीं बात करेंगे पीएम वाणी योजना जो है, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को आई। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो 10 सितंबर 2020 को आई। फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज़ की और भी जो वीडियोज़ हैं, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो सप्लाई करेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।